Hello everyone, I am Kameshwar Prasad from Kameshwar English Teaching. This video is about the Hindu newspaper editorial Last Lap that reveals the political scenario of United States. डियर लर्नर्स, यहाँ मैं एडिटोरियल लास्ट लैप को लाइन बाय लाइन हिंदी पैराफ्रेज के साथ पढ़ाने जा रहा हूँ तथा इस एडिटोरियल में आया हुआ डिफिकल्ट वर्ड्स का अर्थ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ लिखकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक भेज चुका हूँ। यह एडिटोरियल न केवल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी सीखने में मददगार साबित होगा बल्कि आपकी करंट अफेयर्स को भी इम्प्रूव करेगा। नवंबर 2020 में यूनाइटेड स्टेट में प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है, तो हम इस एडिटोरियल में देखेंगे कि डेमोक्रेटिक पार्टी के नॉमिनी जो बिडेन तथा उनके सहयोगियों के बारे में क्या कहा गया है। डियर लर्नर्स, लास्ट लैप, ये इस एडिटोरियल का हेडिंग है। लास्ट लैप का शाब्दिक अर्थ है एडिटोरियल को समाप्त होने के बाद पता चलेगा, वैसे इसका हिंदी हुआ अंतिम गोद। बिडेन एक्चुअली एडिटोरियल फॉर्मर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसके पहले जो दो लाइन है, इन दो लाइन के बारे में हम समझ लें। बिडेन जो बिडेन है अमेरिका में नवंबर 2020 में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से प्रेसिडेंट के नॉमिनी हैं। ये कमला हैरिस हैं। ये भारतीय मूल की अमेरिकन महिला हैं। कमला हैरिस ये डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से वाइस प्रेसिडेंट की नॉमिनी हैं। तो बिडेन एंड हैरिस have to show they can lift the United States out of the virus induced crisis। ये वायरस कोरोना वायरस को कहा गया है। इंड्यूस्ड का मतलब प्रोड्यूस्ड है, उत्पन्न करना। क्राइसिस संकट है। ये दरअसल इंड्यूस्ड पास्ट पार्टिसिपल है, वायरस के द्वारा उत्पन्न संकट। तो बिडेन और हैरिस को दिखाना है कि वे वायरस से उत्पन्न संकट में से यूनाइटेड स्टेट को उठा सकते हैं, निकाल सकते हैं। नाउ एडिटोरियल स्टार्ट्स। फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट वाइस प्रेसिडेंट Joe Biden has become the Democratic Party's official nominee for the 2020
presidential election after a gritty 4-day extravaganza at the Democratic National Convention. देखो, ये पूरे एडिटोरियल में जितने भी हार्ड मीनिंग्स है, उन हार्ड मीनिंग्स के अर्थ को मैं वीडियो के पीडीएफ लिंक बनाकर जोड़ चुका हूं, यानी पीडीएफ बनाकर लिंक में जोड़ चुका हूं। यहां पर ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। नॉमिनी आप जानते उम्मीदवार होते हैं, नामित व्यक्ति को बोलते हैं नॉमिनी। ग्लिट्सी का मतलब होता है अट्रैक्टिव। एक्सट्रेवेगेंजा का मतलब होता है काफी एक्सपेंसिव है। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन और डेमोक्रेटिक पार्टी का अपनी नेशनल एक सभा थी। तो हम लोग अब इसका हिंदी देखेंगे। फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जो बिडेन, a former United States Vice President Joe Biden has become the Democratic Party's official nominee. ये डेमोक्रेटिक पार्टी की ऑफिशियल नॉमिनी बन चुके हैं फॉर 2020 प्रेसिडेंट इलेक्शन। 2020 प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए आफ्टर अ ग्रिट्सी, आफ्टर का मतलब के बाद, ये काफ़ी अट्रैक्टिव 4-day एक्सपेंसिव शो के बाद एट द डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन, डेमोक्रेटिक राष्ट्रीय सभा में। एक बार हम लोग पीछे से देख लें। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो बिडेन डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में एक काफ़ी अट्रैक्टिव 4-day एक्सपेंसिव शो के बाद 2020 प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिशियल नॉमिनी बन चुके हैं। alongside his running mate कमला हैरिस। यहाँ पर इस सेंटेंस की आप देखेंगे, ये रनिंग सक्सेशन को कहा गया है। जैसे कि हम बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्राइम मिनिस्टर, उसी तरह ये वाइस के रूप में है। उनका जो अपना रनिंग मेट, अपना रनिंग साथी कमला दास के साथ, आप सोचते होंगे रनिंग साथी क्या है, यानी जो उनके बाद सक्सेशन के रूप में चुनी गई है, उनके लिए रनिंग जैसा शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका बोलते हैं सक्सेशन, उत्तराधिकारी। तो alongside his running mate कमला हैरिस, अपने रनिंग साथी कमला हैरिस के साथ साथ ही विल सीक, वे खोजेंगे टू आउस्ट मैंने बाहर निकालने के लिए इनकम्बेंट पदस्थ डोनाल्ड ट्रंप को फ्रॉम द व्हाइट हाउस से। आसान सा सेंटेंस है, एकदम आसान। यानी अपने रनिंग मेट कमला दास के साथ साथ वे, यानी जो बिडेन, वे व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप, जो पदस्थ डोनाल्ड ट्रंप है, उनको हटाने के लिए प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। इफ ही डज सो, यदि वे ऐसा करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यदि भी ऐसा करते हैं, एन एरे का मतलब ग्रुप होता है, एन एरे ऑफ रिमीडियल पॉलिसी एक्शंस। रिमीडियल पॉलिसी एक्शन का मतलब सुधारवादी एक तरह का नीतिगत एक्शन, उपचार युक्त नीतिगत एक्शंस विल बी रिक्वायर्ड। ए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है, आवश्यकता होगी फ्रॉम एन अर्ली स्टेज, प्रारंभ के स्टेज से, टू लिफ्ट का मतलब उठाने के लिए द यूनाइटेड स्टेट को
अप का मतलब ऊपर, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, द इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन से, कॉस्ट ये पास्ट पार्टिसिपल है, कॉस्ट का मतलब लाया हुआ, बाय द ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक, यानी कोविड-19 पैंडेमिक, ऑनगोइंग का मतलब जारी कोविड-19 पैंडेमिक के द्वारा उत्पन्न किया हुआ, लाया हुआ इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन से यूनाइटेड स्टेट को ऊपर उठाने के लिए प्रारंभिक स्टेज से ही एक रिमीडियल पॉलिसी एक्शन के ग्रुप की आवश्यकता होगी। ये थोड़ा लंबा सेंटेंस, इसको हम लोग फिर से देखेंगे। यदि वह ऐसा करते हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस से निकालने के प्रयास करते हैं, तो उसके लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होगी, तो समझो यदि वह ऐसा करते हैं तो यहाँ से ये जो विल भी रिक्वायर्ड है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है, और एंड एरे से लेकर एक्शन तक आपका सब्जेक्ट है। रिमीडियल पॉलिसी एक्शंस, एक उपचार वाली, सुधार वाली पॉलिसी एक्शन के ग्रुप को आवश्यकता होगी फ्रॉम एन अर्ली स्टेज, प्रारंभ के स्टेज से, टू लिफ्ट द यूनाइटेड स्टेट को उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, फ्रॉम द इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन से, कॉस्ट माने प्रोड्यूस्ड, लाया हुआ, बाय द ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक, ऑनगोइंग का मतलब जारी, कोविड-19 पैंडेमिक के द्वारा लाई हुई इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन से यूनाइटेड स्टेट को ऊपर उठाने के लिए अर्ली स्टेज से ही एक रिमीडियल पॉलिसी एक्शंस के ग्रुप की आवश्यकता होगी। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, ही विल नीड, इसके अतिरिक्त उनको आवश्यकता होगी, टू अर्जेंटली अटेंड, मतलब शीघ्र अटेंड करने का, शीघ्र शामिल करने का, अ सीरीज ऑफ कंट्रोवर्सीज, बहुत सीरीज माने बहुत सा विवादों को, सेटबैक्स बाधाओं को, सम यानी कुछ, विद इंटरनेशनल रिपरकशंस, इंटरनेशनल रिपरकशंस का मतलब होता है एक तरह का बैड रिजल्ट होता है। एक बार इसको देखें। इसके अतिरिक्त ही विल नीड, फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसके अतिरिक्त उन्हें आवश्यकता होगी, टू अर्जेंटली अटेंड, शीघ्र अटेंड करने की आवश्यकता होगी, अ सीरीज ऑफ कंट्रोवर्सीज, बहुत सारे विवादों को, बाधाओं को, सम विद इंटरनेशनल रिपरकशंस, कुछ अंतर्राष्ट्रीय बुरे परिणामों के साथ भी, क्या उनको आवश्यकता होगी कि द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस हैज बिकम, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हो चुके हैं इनमिस्ट इन का मतलब होता है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस हो चुके हैं इनमिस्ट इन, यानी पूरी तरह से इनमिस्ट इन का मतलब होता है इन्वॉल्व्ड इन बैड सिचुएशन। तो हम देखें यहाँ से, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज बिकम, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इनमिस्ट इन माने बैड सिचुएशन में, बुरे स्थिति में शामिल हो चुका है। इस बात को उनको उजागर करना होगा। अब एक बार हम फिर से इस लाइन को देखेंगे। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त उनको अर्जेंटली बहुत सारे कंट्रोवर्सीज और हिंड्रेंस को अटेंड करना पड़ेगा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपरकशंस, अंतर्राष्ट्रीय बैड परिणामों के साथ, कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से बुरे स्थितियों में, बुरे सिचुएशंस में शामिल हो चुकी है। डज मिस्टर विडेन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डज मिस्टर विडेन पॉसेस का मतलब था अधिकार में रखना, दी पॉलिटिकल हेप्ट बोलते हैं वेट को, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या विडेन पॉसेस रखते हैं राजनीतिक वेट को, पर्सनल करिश्मा, व्यक्तिगत प्रभाव को, व्यक्तिगत करिश्मा को, एंड
मैंडेट ये जुडिशियल एक तरह का ऑर्डर होता है या आदेश को टू डू सो। यहाँ पर ई राइटर ने एक क्वेश्चन उठा रखा है कि क्या बिडेन के पास पॉलिटिकल ताकत है, व्यक्तिगत करिश्मा है या पार्टी का मैंडेट है ऐसा करने के लिए, कैसा करने के लिए कि यह उजागर करने के लिए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन्वेस्ट इन बैड सिचुएशंस में इन्वॉल्व है। इसको उजागर करने के लिए क्या मिस्टर बिडेन प्रोसेस करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डज मिस्टर बिडेन प्रोसेस द पॉलिटिकल एक्ट, क्या मिस्टर बिडेन राजनीतिक वेट को रखते हैं, व्यक्तिगत करिश्मा को रखते हैं, पार्टी मैंडेट को रखते हैं टू डू ऐसा करने के लिए। द पार्टी आंसर, पार्टी ने उत्तर दिया विथ अ रिसाउंडिंग रिपीटिंग वॉइस को बोलते हैं, रिपीटिंग साउंड को बोलते हैं। पार्टी ने रिपीटिंग साउंड के साथ आंसर दिया यस। हाँ का मतलब हाँ, उनके पास व्यक्तिगत करिश्मा है, पॉलिटिकल हैप्ट है, पार्टी मैंडेट है। ये पार्टी ने आंसर दिया रिसाउंडिंग यस के साथ आंसर दिया टू ऑल थ्री क्वेश्चंस, सभी थ्री क्वेश्चंस का एट द कन्वेंशंस, उस सभा में एट द कन्वेंशन में डेमोक्रेटिक नेशन की जो सभा हुई थी उसमें इन पार्टी ने आंसर दिया एकदम रिसाउंडिंग के साथ, रिसाउंडिंग यस के साथ आंसर दिया कि ऑल थ्री क्वेश्चंस एट द कन्वेंशंस। ये एक बार फिर से इस बार देख लो, पार्टी ने रिसाउंडिंग रिपीटिंग यस के साथ आंसर दिया इन तीनों क्वेश्चन का उस सभा में। ये तीन क्वेश्चन कौन थे कि क्या बिडेन के पास पॉलिटिकल हेप्ट है, पर्सनल करिश्मा है, पार्टी मैंडेट है ऐसा करने के लिए। तो पार्टी ने इन तीनों का जवाब यस में दिया उस सभा में। विच जो फीचर्ड, ये फीचर्ड में पोर्ट्रेट को फीचर करते हैं, जो यानी जो सभा दिखाया एलिक्वेंट स्पीच को दिखाया, एक बहुत ही वेल मैनर्ड स्पीच को दिखाया, एक शानदार स्पीच को भी दिखाया। यानी वो स्पीच दिया गया था बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा के द्वारा, बिल क्लिंटन के द्वारा, फर्स्ट लेडी ओबामा एंड हिलेरी क्लिंटन एज वेल एज पार्टी हैवीवेट्स। इन्फ्लुएंस पीपल को बोलते किसी ऑर्गेनाइजेशन का हैवीवेट्स, पार्टी हैवीवेट्स इंक्लूडिंग बर्नी सैंडर्स, नैन्सी पेलोसी एंड एलिजाबेथ वारेन। एक्चुअली ये जितनी भी नाम दी गई क्या है, जब पार्टी ने पूछा कि क्या बिडेन के पास पॉलिटिकल वेट है, पर्सनल करिश्मा है, पार्टी मैंडेट है ट्रंप को उखाड़ फेंकने का, तो पार्टी ने इन तीनों क्वेश्चन का जवाब रिसाउंडिंग यस में दिया कन्वेंशन में। विच फीचर्स, ये फीचर्स पोर्ट्रेट को बोलते हैं जो दिखाया, यानी उस कन्वेंशन में, उस सभा में कुछ महत्वपूर्ण लीडर जो यहाँ पर वर्णन है, कुछ लीडर के स्पीच को भी पोर्ट्रेट किया, दिखलाया, और इन सभी के स्पीच भी जो बिडेन के उम्मीदवारी को भरपूर सपोर्ट दिए और बोले कि उनके पास पर्सनल करिश्मा है, पार्टी मैंडेट भी है, उनके पास पॉलिटिकल हेप्ट है। तो वैसे लोग जो इस बात को सपोर्ट किए थे, इस एडिटोरियल में उन्हीं का जिक्र है कि जो फीचर किया, एक वेल एक्सप्रेस्ड स्पीच को दिखलाया। किसका स्पीच? फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा का, बिल क्लिंटन का, फर्स्ट लेडी माइकल ओबामा का,
हिलरी क्लिंटन का, साथ ही साथ पार्टी के अन्य प्रभावकारी नेताओं का, जिसमें वर्निल सैंडर्स शामिल थी, नैन्सी पेलोसी एंड एलिजाबेथ वारन जैसे नेता भी शामिल थे। वाइल अ फ्यू यंगर डेमोक्रेटिक लीडर्स वर फीचर्स, तो जबकि कुछ युवा डेमोक्रेटिक लीडर को भी दिखाया गया था, तो द कन्वेंशन लेफ्ट लिटिल डाउट, ये सभा लेफ्ट पर ने छोड़ा, लिटिल निगेटिव सेंस लाता है, तनिक भी संदेश डाउट को नहीं छोड़ा, तनिक सा भी इसमें डाउट नहीं रहा कि द ओल्ड गार्ड वाज स्टिल रनिंग द शो, पुराना जो गार्ड है वो अभी भी शो को चला रहे हैं, यानी कि पार्टी में पुराने गार्ड का पूरी तरह वर्चस्व है। इस बात को भी कन्वेंशंस में दिखा। इवन इफ भले ही इट वाज शेकिंग, इट आया है ओल्ड गार्ड के लिए, भले ही ओल्ड गार्ड कोशिश कर रहा था, सीख बने खोजना कोशिश कर रहा था टू लुभाने का द नेक्स्ट जनरेशन, अगले जनरेशन को, आप वोटर्स की अगले जनरेशन को लुभाने की कोशिश कर रहा था विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ एन अल्टर पॉलिटिकल रियलिटी, विदिन माने के अंदर, फ्रेमवर्क का बने ढांचे के अंदर, ऑफ एन अल्टर पॉलिटिकल रियलिटीज, एक परिवर्तित राजनीतिक वास्तविकता के, एक परिवर्तित राजनीतिक वास्तविकता के ढांचे के अंदर वोटर्स के नेक्स्ट जनरेशन को लुभाने का ये ओल्ड गार्ड कोशिश कर रहा था। तो डियर लर्नर्स, एक बार हम इसको देख लें, एक बार फिर ये नीचे की लाइन को, वाइल जबकि कुछ यंगर डेमोक्रेटिक लीडर्स को भी उस सभा में फीचर्स किया गया, तो भी सभा तनिक सा भी डाउट नहीं छोड़ा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लिटिल का मतलब होता है निगेटिव देता है, तनिक सा भी नहीं डाउट छोड़ा कि ओल्ड गार्ड अभी भी शो को रन कर रहे हैं, यानी अभी भी पार्टी में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। भले ही ये ओल्ड गार्ड ये कोशिश कर रहे हैं अगले जनरेशन को लुभाने का, वोटर्स के अगले जनरेशन को लुभाने का, विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ एन एल्टर पॉलिटिकल रियलिटीज, एक परिवर्तित राजनीतिक वास्तविकता के ढांचे के अंदर वोटर्स के नेक्स्ट जनरेशन को लुभाने का कोशिश कर रहे थे। डियर लर्नर्स, ये एडिटोरियल का सेकेंड स्टेंजा को पढ़ने से पहले ऊपर के कुछ लाइंस का पहले हम समरी एक बार सुन लें। वास्तव में ट्रंप कोविड पैंडेमिक को रोकने की अपनी असफलता के कारण ओपिनियन पोल में जो बिडेन की अपेक्षा कम स्कोर करते हैं, यानी ओपिनियन पोल में जो बिडेन हमेशा आगे चलते हैं, तो भी ट्रंप ओपिनियन पोल तथा जो बिडेन के साइलेंट मेजोरिटी पर प्रहार करते हैं, यह कहते हुए कि बिडेन यदि इलेक्ट हुए तो 4 ट्रिलियन तक अमेरिका पर टैक्स बढ़ेगा, सेकेंड अमेंडमेंट को रिमूव कर दिया जाएगा, सिटी ऑफ रिफ्यूज का मतलब जो शरणार्थियों की सिटी पढ़ेंगे, फॉसिल फ्यूल्स का अंत होगा। आप फॉसिल फ्यूल्स जानते हैं, फॉसिल फ्यूल्स एक फ्यूल है जैसा कि कोल, ऑयल, दैट इज फॉर्म्ड, जिसका निर्माण होता है फ्रॉम द डिकेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो रिमेन्स होता है, बहुत प्राचीन समय से सड़कर गलकर बना हुआ रिमेन्स, उसी से तैयार जो कोल और ऑयल होता है उसको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि बिडेन की नियुक्ति हुई तो अमेरिका पर टैक्स बढ़ेगा, सेकेंड अमेंडमेंट रिमूव हो जाएगा, सिटी ऑफ रिफ्यूज बढ़ेंगे, फॉसिल फ्यूल्स का अंत हो जाएगा। तो चलें
हम लोग अब लाइन से देखें, एट द हार्ट ऑफ दैट रियलिटी, उस वास्तविकता के केंद्र में, कौन सा वास्तविकता जो यहाँ पर था, पॉलिटिकल रियलिटी, परिवर्तित पॉलिटिकल रिक्वालिटी के फ्रेम के अंदर वोटर्स के जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को लुभाने का ये ओल्ड गार्ड कोशिश कर रहे थे। तो इसी यहाँ वही बात बोली जा रही है कि उसी रियलिटी के केंद्र में स्टैंड्स, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट, ध्यान से देखना, स्टैंड्स खड़े होते हैं, मिस्टर ट्रम्प खड़े होते हैं। और यहाँ से जो उबलिंग का है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और हम आपको बताएं कई बार, कई एडिटोरियल के माध्यम से, अन्य स्टडीज के माध्यम से हम बताए हैं कि V4 के पहले यदि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहे तो उसका हिंदी हम हुए से पता लगाते हैं, उबलिंग, लड़खड़ाते हुए। उसी आवश्यकता के केंद्र में खड़े हैं मिस्टर ट्रम्प, उबलिंग, लड़खड़ाते हुए। क्यों लड़खड़ाते हुए? एज ही स्कोर्स लोअर, चूंकि वह स्कोर करते हैं काफी लोअर दैन मिस्टर बिडेन की अपेक्षा काफी लोअर स्कोर करते हैं इन ओपिनियन पोल्स में, जो अनुमानित चुनाव का रिजल्ट है अनुमानित, और ओपिनियन पोल्स में काफी लो स्कोर करते हैं। मोस्टली, खास करके, फॉर हिज बंजलिंग रिस्पॉन्स टू पैंडेमिक, ये बंजलिंग होता है फेलिंग, खासकर उनके फेलिंग रिस्पॉन्स के लिए टू पैंडेमिक के प्रति, वही जो कोरोना पैंडेमिक है, खासकर कोरोना पैंडेमिक की ओर जो उनका फेलिंग रिस्पॉन्स के लिए वह ओपिनियन पोल्स में हमेशा बिडेन के अपेक्षा कम स्कोर करते हैं। ये बात कही गई है, एक बार फिर से देखो, ये बात कही गई है ट्रम्प के लिए। उसी वास्तविकता के हृदय में खड़े हैं मिस्टर ट्रम्प, जो लड़खड़ाते हुए खड़े हैं। क्यों लड़खड़ाते हुए खड़े हैं? एज चूंकि वह बिडेन की अपेक्षा काफी लोअर स्कोर करते हैं ओपिनियन पोल्स में। क्यों करते हैं? तो उसके लिए लिखा है मोस्टली फॉर हिज बंजलिंग ऑफ रिस्पॉन्स, उनके फेलिंग रिस्पॉन्स के लिए, वो काफी फेल है यहाँ, फेलिंग रिस्पॉन्स के लिए पैंडेमिक के प्रति, एट का मतलब तो भी, हालांकि वो हमेशा कम स्कोर करते हैं तो भी, रिलेंटलेसली, ये रिलेंटलेसली क्या है, मर्सीलेसली, तो भी बिना किसी परवाह के, बिना किसी दया के, थ्रोइंग माने फेंकते हुए, भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, फेंकते हुए, पंचेस स्टॉक को बोलते हैं, प्रहार को फेंकते हुए, ऑन मेल इन वोटिंग, ये मेल इन वोटिंग है, ओपिनियन पोल को मेल इन वोटिंग बोलते हैं, तो भी हालांकि इतना उनकी हरास होती है, इतना उनकी हार होती है, तो भी मर्सीलेसली फेंकते हैं, यानी फेंकते हुए अपने पंचेज को, अपने प्रहार को मेल इन वोटिंग ओपिनियन पोल पर, एंड अपीलिंग, और उस अपील पर टू दी साइलेंट मेजोरिटी, एक साइलेंट मेजोरिटी की ओर अपील पर। किसके लिए मेजोरिटी? वही बिडेन के साइलेंट मेजोरिटी के ऊपर अपील पर अपना प्रहार फेंकते हैं, अपना परिहास फेंकते हैं, पंचेज को फेंकते हैं, यह कहते हुए कि मिस्टर बिडेन इफ इलेक्टेड का मतलब यदि वह नियुक्त हुए, मिस्टर बिडेन यदि नियुक्त हुए, वुड हाइक टैक्सेस, तो वह टैक्स को बढ़ा देंगे, टैक्स बढ़ जाएंगे ऑन अमेरिकन्स पर बाई 4 ट्रिलियन तक। यहाँ पर है इविसरेट माने रिमूव होता है, इविसरेट दी सेकेंड अमेंडमेंट को रिमूव कर देंगे, एक्सपैंड सेंचुरी सिटीज का मतलब वो रिफ्यूज का जो सिटीज है, वो रिफ्यूजियों का सिटी को विस्तार कर देंगे, एंड इंड फोसिल्स फ्यूल्स, और फोसिल्स फ्यूल्स का अंत कर देंगे। इतना सारा ओपिनियन पोल पर, एक बार हम फिर से इसको देखते हैं, काफी इस पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज है, इसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा।
ढंग से पढ़ना पड़ेगा, इनको ध्यान से देखना। यहां पर कहा जा रहा है कि उसी वास्तविकता के केंद्र में मिस्टर ट्रंप खड़े हैं, लड़खड़ाते हुए। क्यों लड़खड़ाते हुए? क्योंकि वह ओपिनियन पोल्स पे बिडेन की अपेक्षा लोअर स्कोर करते हैं, खास करके पैंडेमिक के प्रति उनके फेलिंग रिस्पांस के लिए। तो भी वह निर्दयता पूर्वक बिना किसी प्रभाव करते हुए पंचेज को फेंकते हैं। पंचेज का फेंकते मीन्स परिहास को फेंकते हैं, स्टॉक को फेंकते हैं मेलिंग वोटिंग्स के ऊपर, यानी ओपिनियन पोल्स के ऊपर कि वो सब गलत है। एंड अपीलिंग टू साइलेंट मेजोरिटी, और जो बिडेन के लिए साइलेंट मेजोरिटी की अपील है उस पर अपना परिहास फेंकते हैं, पंचेस फेंकते हैं, यह कहते हुए कि मिस्टर बिडेन इफ इलेक्टेड, मिस्टर बिडेन यदि इलेक्ट हुए, वुड हाइक तो बढ़ा देंगे अमेरिका पर टैक्स को, बढ़ा देंगे 4 ट्रिलियन तक। रिविस्करेट दी सेकेंड अमेंडमेंट को रिमूव कर देंगे। एक्सपैंड सैंक्चुरी सिटीज, ये जो रिफ्यूजी का सिटीज है उसको विस्तार कर देंगे। एंड फॉसिल फ्यूल्स का अंत कर देंगे। टू इफेक्टिवली काउंटर में विरोध करना, टू इफेक्टिवली काउंटर दीज आर्गुमेंट्स इस तर्क का पूरी तरह से प्रभावकारी, इफेक्टिवली का मतलब प्रभावकारी ढंग से काउंटर करने के लिए, विरोध करने के लिए, टू इफेक्टिवली काउंटर, प्रभावकारी ढंग से विरोध करने के लिए दीज आर्गुमेंट्स, इन तर्कों को। एंड अवॉइड मैंने बचने के लिए, अनदर डिबाकल, बचने के लिए एक दूसरे डिबाकल से, डिबाकल ऑफ दी सॉर्ट, डिबाकल ऑफ दी सॉर्ट बने एक प्रकार का कंप्लीट फेलियर से बचने के लिए, दैट मिस क्लिंटन फेस्ड इन 2016, जिसमें मिस क्लिंटन, ये हिलरी क्लिंटन के बारे में कही गई है। यहाँ पर हम क्लियर कर दें कि 2016 में हिलरी क्लिंटन को जबरदस्त प्रेसिडेंट के चुनाव में हार मिला था। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, जो हिलरी क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार थी और ट्रंप उसमें विजय हुए थे, रिपब्लिकन का उम्मीदवार ट्रंप विजय हुए थे, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस प्रकार के एग्रीमेंट्स को काउंटर करने के लिए और एक प्रकार के दूसरे डिबाकल से बचने के लिए, जो डिबाकल को 2016 में मिस क्लिंटन यानी हिल क्लिंटन सामना की थी, उस प्रकार की डिबाकल से बचने के लिए मिस्टर बिडेन एंड मिसेस हैरी यानी कमला हैरिस, मिस्टर बिडेन और कमला हैरिस नीड, मिस्टर बिडेन और कमला हैरिस को आवश्यकता होगी। सो एक ऐसा शो का ओनली वन थिंग्स, केवल एक चीज को दिखाने का आवश्यकता होगी। एक बार फिर से देख लें, मिस्टर बिडेन और कमला हैरिस को केवल एक चीज को शो में दिखाने की आवश्यकता है, और क्या वह चीज है, डैट की दे कैन सेव, कि वे बचा सकती हैं दी यूनाइटेड स्टेट इकोनॉमीज को बचा सकते हैं, एंड रिपेयर, और वह रिपेयर कर सकते हैं दी काउंटीज स्टैंडिंग, काउंटीज के स्टैंडिंग को, काउंटी के प्रभाव को वह रिपेयर कर सकते हैं विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी की दुनिया के साथ वे अपने प्रभाव को रिपेयर कर सकते हैं। स्पेशली खास करके मुख्य रूप से बाय रिक्लेमिंग, मुख्य रूप से पुनः दावा करके, और पिविटल रोल, एक महत्वपूर्ण रोल का इन दी मल्टीलेटरल गवर्नेंस, एक बहुभुजी अधिकार में, ऑफ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ का, क्लाइमेट चेंज का एंड ट्रेड और व्यापार का। काफी लॉन्ग सेंटेंस था, इसको हम एक बार ढंग से समझेंगे। यहाँ पर ट्रंप का ये कहना है यानी यहाँ पर एडिटोरियल में ये कहा गया है कि यदि जो बिडेन ये चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं जो बिडेन और हैरी कि हम किसी तरह जो ट्रंप की ओर से आरोप लगाया जाता उसका हम काउंटर करें,
तो इनको उस प्रकार की डिबाकल न हो जैसा कि 2016 में हिलरी क्लिंटन के साथ हुआ था, उस तरह का डिबाकल नहीं हो। तो उन्हें अमेरिकन को ये विश्वास में लेना पड़ेगा कि वह यूनाइटेड स्टेट के इकोनॉमिक्स को बचा सकते हैं और बाकी की दुनिया में जो उसका प्रभाव है उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, खास करके पुनः क्लेम करके एक महत्वपूर्ण रोल को बहुभुजी अधिकार में, किसका अधिकार में, चाहे वह पब्लिक हेल्थ का हो, क्लाइमेट चेंज का हो या व्यापार संबंधित हो। तो हम पूरे इस तरह का इस सेंटेंस को एक बार हम देखेंगे। ये लंबा सेंटेंस है, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप लोग को सुनना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तो अपने आप इस धीरे धीरे समझ में आएगा। टू इफेक्टिवली काउंटर द आर्गुमेंट्स, काउंटर इन तर्कों को प्रभाव ढंग से विरोध करने के लिए, काउंटर करने के लिए। और 2016 में मिस क्लिंटन जैसा डिबाकल हुआ था उससे बचने के लिए, यानी अवॉइड अनदर डिबाकल ऑफ द सॉर्ट, उस प्रकार के दूसरे फैलियों से बचने के लिए जैसा कि मिस क्लिंटन सामना की थी 2016 में, बिडेन और हैरिस को एक चीज को दिखाने की आवश्यकता होगी। वो कौन है कि वो क्या चीज है कि वे यूनाइटेड स्टेट के इकोनॉमी को बचा सकते हैं और बाकी दुनिया के साथ देश के प्रभाव को सुधार सकते हैं, खास करके एक महत्वपूर्ण भूमिका का दावा करके निभाकर वो मल्टीलेटरल अधिकार में, किसका मल्टीलेटरल अधिकार में, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ हो, क्लाइमेट चेंज हो या ट्रेड हो, इन सभी में अपने अधिकार को दिखाकर वह देश के स्टैंडिंग को संभाल सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे जो बिडेन और हैरिस को दिखाना पड़ेगा। डियर लर्नर्स, ये वेदर से लाइन को पढ़ने से पहले हम यहाँ से ये जो सीन लिखा हुआ है यहाँ तक का एक समरी सुन लें तो ये लाइन ज़्यादा समझ में आएगा। डेमोक्रेट्स यानी डेमोक्रेटिक पार्टी से रिलेटेड जितने थे, डेमोक्रेट्स हमेशा लिबरल वैल्यूज को महत्व दिए हैं, यानी वे वर्ल्ड के सिटीजन को वीज़ा देंगे या इसी तरह और जो लिबरल वैल्यूज है उसके इम्पोर्टेंस को वह समझेंगे। जबकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कुछ हद तक विदेशी वीज़ा का विरोधी रहे हैं और अमेरिकन के इम्पोर्टेंस को ज़्यादा महत्व दिया है, तो इन दोनों में किसका थॉट्स कायम रहेगा यह देखने वाली बात होगी। तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे वेदर से। वेदर के बारे में एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा। वेदर से जो सेंटेंस स्टार्ट है ना, ये नाउन क्लॉज है। यहाँ से जैसे हम एग्जाम्पल एक बोल रहे हैं, वेदर ही इज गुड, वेदर यानी क्या वह अच्छा है या नहीं है, इज नॉट नो, ये ज्ञात नहीं है। उसी प्रकार का सेंटेंस यहाँ पर बना हुआ है। अब इसको आप लोग पढ़ें। वेदर दी डेमोक्रेट्स, क्या डेमोक्रेट्स, देखो यहाँ पर है ना एक छोटा सा कॉमा है और ये जो डेमोक्रेट्स है एक्चुअली इनका ये डेमोक्रेट्स का जो वर्ब है यहाँ पर प्ले है, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा हुआ, इसको हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका हिंदी निकाल कर आपको बताएंगे। वास्किंग, ये इंजॉइंग होता है। यदि आप सनसाइट का इंजॉय ले रहे हैं वो वास्किंग होता है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी इंजॉय करते हुए। इन दी सेल्फ कंग्रेचुलेटरी का मतलब होता है बधाई सूचक, स्वतः बधाई सूचक। ये बास्किंग का मतलब होता है इंजॉइंग, और फिर सेल्फ कंग्रेचुलेटरी का मतलब स्वतः बधाई के पात्र, स्वतः बधाई सूचक। आफ्टर ग्लो, ये ग्लो है किसी भी घटना के बाद वाली चमक, सनसेट के बाद या सनराइज के बाद जो ग्लो होता है उसको बोलते हैं आफ्टर ग्लो। यहाँ पर हम इसको ग्लो बोलते हैं, चमक। आफ्टर ग्लो मैंने चमक। ऑफ द कन्वेंशन आप जानते हैं सभा। रीअफर्मिंग मैंने होता है पुनः व्यक्त करना, रीअफर्मिंग का मतलब पुनः व्यक्त करना।
दियर कमिटमेंट अपना जो प्रॉमिस है टू लिबरल वैल्यूज, उदारवादी वैल्यूज, एकदम लिबरल कि हम वीज़ा को देंगे किसी भी देश का, इस तरह से लिबरल वैल्यूज। तो अब हम इसका हिंदी निकालें कि क्या डेमोक्रेट्स बासिंग इंजॉय करते हुए सेल्फ कंग्रेचुलेटरी आफ्टर ग्लो में, किसका सेल्फ कंग्रेचुलेटरी आफ्टर ग्लो में? ऑफ द कन्वेंशन, सभा का, यानी सभा के जो उनका सभा था जो ऊपर में जिक्र था, डेमोक्रेट नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो यह कन्वेंशन, तो सभा के चमक में स्वतः बधाई में आनंद लेते हुए एंड तथा रीअफर्मिंग द कमिटमेंट, और अपने प्रतिज्ञा को पुनः जोरदार तरीके से व्यक्त करते हुए, कैसी प्रतिज्ञा? उदारवादी मूल्यों को मानने का, उदारवादी मूल्यों को मानने की अपनी प्रतिज्ञा के प्रति जोरदार तरीके से व्यक्त करते हुए तथा कन्वेंशन की ग्लो में सेल्फ कंग्रेचुलेटरी में आनंद लेते हुए प्ले इसका डेमोक्रेट प्ले, यानी ये प्ले निभाते हैं अपनी दियर हैंड भूमिका होता है, अपनी भूमिका को निभाते हैं काफ़ी सावधानी से, थ्रू मनी होकर। दिस इंड गेम सिनेरियो होते हैं फाइनल स्टेज सिनेरियो, नाटक को बोलते हैं फाइनल स्टेज नाटक का। एक बार से फिर से देख लेते हैं, यहाँ से आप लोग को थोड़ा सा क्लियर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन ध्यान से सुनने पर आ जाएगा कि वेदर यहाँ जितना भी ये कॉमा है और यहाँ पर कॉमा है, अपोजिशन, एक तरह का अपोजिशन है जिसको हम छोड़ते हैं, कि क्या डेमोक्रेट अपनी भूमिका निभाएंगे केयरफुली, सावधानी से, थ्रू मनी होकर। दिस इंड गेम सिनेरियो, ये सिनेरियो के फाइनल स्टेज, तो कैसा सिनेरियो कि वह लिबरल वैल्यू को काफ़ी इम्पोर्टेंस देंगे, ये उनका इंड गेम सिनेरियो है। तो क्या ये इंड गेम सिनेरियो से होकर सावधानी से अपना भूमिका निभाएंगे या नहीं निभाएंगे? फिर यहाँ से एक सेंटेंस जुटा है या करके, हम उसको आगे पढ़ेंगे। अब इसको एक बार हम फाइनल देखते हैं कि क्या डेमोक्रेट्स जो कन्वेंशन के ग्लो में सेल्फ कंग्रेचुलेटरी, एक बार फिर से, कि क्या डेमोक्रेट्स कन्वेंशन के सेल्फ कंग्रेचुलेटरी ग्लो में आनंद लेते हुए तथा लिबरल वैल्यूज की ओर अपने कमिटमेंट को जोरदार तरीकों से बोलते हुए ये फाइनल स्टेज, इस फाइनल स्टेज से होकर क्या वे सावधानी पूर्वक भूमिका निभाएंगे या यहाँ से फिर, या वेदर द ट्रम्प विजन ऑफ इनवर्ड लुकिंग यूएस, या ट्रम्प का जो विजन है यूनाइटेड स्टेट के अंदर ही काम करने का, ट्रम्प विजन ऑफ इनवर्ड लुकिंग, अंदर ही देखने का, यूनाइटेड स्टेट के अंदर ही देखने का जो ट्रम्प का विजन है, स्टिल कैरीज, अभी भी, कैरीज द डे एक इडियम है, अभी भी जारी रहेगा, रिमेन्स टू बी सीन, यह देखने लायक बात होगी। ये पैसिव इन्फिनेटिव है, टू रिमेन माने रहेगा, टू बी सीन देखने योग्य रहेगा। तो डियर लर्नर, जरूर आप लोग समझ गए होंगे। इस बार हम एक बार सेंस बोल रहे हैं कि क्या डेमोक्रेट्स हैं जो सभा के सेल्फ कंग्रेचुलेटरी आफ्टर ग्लो में अपने आप को बास्किंग कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और लिबरल वैल्यू की ओर अपने कमिटमेंट को दोहरा रहे हैं, तो क्या उस कमिटमेंट पर वो कायम रहेंगे, या तो फिर ट्रम्प का जो विजन है ये लागू रहेगा, अमेरिका के अंदर ही काम करने का लागू रहेगा। ये दोनों बातें इस जो आने वाले इलेक्शन में वह देखने लायक रहेगा, देखने की मैटर रहेगा। ये व्हाट, इस लास्ट कुछ लाइंस को पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा समरी सुने ध्यान से। जो कुछ भी स्पष्ट है यह है कि चुनावी परिणाम दो बातों का एक जनमत संग्रह होगा। यहाँ पर एडिटोरियल में लिखा हुआ है जो कुछ भी स्पष्ट है
यह है कि चुनावी परिणाम दो बातों का एक जनमत संग्रह होगा। पहला, अमेरिकन सपना का व्यापक ढंग से मिलाया हुआ उदाहरण लोगों के साथ अभी गूंजता है, तथा दूसरा अभी भी गूंजता है, तथा दूसरा खुलापन के विस्तार का संकेत गूंजता है। यानी क्या अमेरिका जो ट्रम्प की नीति है कि हम अमेरिकन को ही ज़्यादा प्रमोट करेंगे, क्या उनका ये सपना पूरा होता है, या बिडेन का जो अपनी थॉट है खुलापन का, जो दूसरे देशों के लोगों को वीज़ा देंगे, ये गूंजता है। ये बात इस चुनाव में, इस आने वाले चुनाव में देखने वाली होगी। तो अब हम देखें कि यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है। व्हाट इज क्लियर, ये नाउन क्लॉज है। जो कुछ भी स्पष्ट है, जो कुछ भी स्पष्ट है, नाउन क्लॉज है। इज यह है कि द इलेक्टोरल आउटकम, जो चुनावी परिणाम है, इलेक्टोरल आउटकम परिणाम विल बी बोथ, वह होगा बोथ पने दोनों। क्या क्या होगा जो कुछ भी क्लियर है वह है कि इलेक्शन आउटकम दोनों होगा। पहला रेफरेंडम, एक जनमत संग्रह होगा, एक्सप्रेसिंग व्यक्त करते हुए, हाउ मच अ ब्रॉडली इंक्लूसिव, हाउ मच कितना अधिक व्यापक ढंग से मिलाया हुआ, हाउ मच माने कितना अधिक, ब्रॉडली माने व्यापक ढंग से, इंक्लूसिव माने मिलाया हुआ, पैराडाइम उदाहरण, व्यापक ढंग से मिलाया उदाहरण ऑफ अमेरिकन ड्रीम, अमेरिकन सपनों का, स्टिल रेजोनेट्स अभी भी गूंजता है, विद द पीपल लोगों के साथ, विद द पीपल मीन्स लोगों के साथ। एक बार फिर से देख ले, यह जो कुछ भी क्लियर है वह है कि इलेक्ट्रल जो परिणाम है वह एक जनमत संग्रह होगा, यह व्यक्त करते हुए कि कितना अधिक व्यापक ढंग से इंक्लूसिव मिलाया हुआ। एग्जाम्पल पैराडाइम का मतलब एग्जाम्पल, अमेरिका सपने का एग्जाम्पल अभी भी रिजनेट्स मैंने गूंजता है विद पीपल लोगों के साथ। एंड तथा दूसरा है एंड अ सिग्नल ऑफ डिग्री ऑफ ओपननेस, या खुलापन के अनुपात का एक सिग्नल। दैट जो यहाँ दैट है जो, दैट इट विल, दैट जो नहीं, दैट का मतलब कि, एक बार फिर से देखते हैं। एंड अ सिग्नल ऑफ डिग्री ऑफ ओपननेस के अनुपात का एक संकेत। दैट की इट विल टॉलरेट, यह सहेगा सभी को सहेगा, टुवर्ड द पीपल ऑफ द नेशंस, अदर नेशन, दूसरे देश के लोगों को वह अपनी ओर सहेगा। ये दोनों बातों इस चुनाव में देखने के मिलेंगे। मिस्टर बिडेन विल हैव टू ब्रिंग, मिस्टर बिडेन को लाना पड़ेगा हिज ए गेम, अपना एक्चुअल गेम को, टू दिस फाइनल लैप, इसी फाइनल गोद की ओर लाना पड़ेगा। कौन सा फाइनल गोद, जो अपनी थॉट है उस थॉट की ओर उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। नीचे की लाइन का एक बार हम फिर से जल्दी से रिपीट कर दें। व्हाट इज क्लियर, जो कुछ भी क्लियर है वह है कि इलेक्टोरल आउटकम विल बोथ अ रेफरेंडम, दोनों एक रेफरेंडम होगा, एक जनमत संग्रह होगा, यह व्यक्त करते हुए कि हाउ मच अ ब्रॉडली इंक्लूसिव पैराडाइम, कितना अधिक व्यापक ढंग से इंक्लूसिव मिलाया हुआ एग्जाम्पल अमेरिकन ड्रीम का, वो अभी भी लोगों के साथ गूंजता रहेगा या गूंजता है, या तो फिर ओपननेस के अनुपात का सिग्नल जो दूसरे देशों के लोगों को अपनी ओर खींचेगा। ये दोनों बातें इस चुनाव में देखने को मिलेगा। मिस्टर बिडेन विल हैव टू ब्रिंग, मिस्टर बिडेन को लाना पड़ेगा अपने एक्चुअल गेम को इसी फाइनल लैप की ओर। तो डियर लर्नर्स, इस प्रकार द हिंदू का ये एडिटोरियल थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी जरूर होगी, बट बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसको आप पढ़िए, बार बार समझिए, ध्यान से इसको सुनिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।